हाँ सर, आप तो इसकी हिंट देते हैं। बेटा क्या होता है, हिंट दे के तुम ट्राई करो, तुम्हारे अंदर से ही आएगा तो वो चीज कभी भूलोगे नहीं। मुझे तो क्या है, मैं तो एक बार करवा के सॉल्यूशन भी बना के दे सकता हूँ पूरी बुक का, है ना। या किसी भी जो सॉल्व कर रहा है उसको बोल दूंगा अच्छे से सॉल्व कर, और यहाँ पे टाइप करवा दूंगा। लेकिन उससे तुम नहीं सीखोगे। देखो समझो चीजों को। अच्छा, ये एक ब्लॉक है ना, और इस ब्लॉक का जो टेंशन है वो जो स्प्रिंग बैलेंस मेजर करता है ना, और वो कितना कर रहा है, 100 ग्राम। क्लियर है। देखो ये जी लिखा हुआ है और एक ग्रेविटेशनल जी में कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने इसको लिख दिया पूरा ग्राम। क्लियर है। अच्छा, इसका डेंसिटी हमने बोल दिया बी, और इसका वॉल्यूम बी। कोई समस्या है बेटा? नो सर। अच्छा, तो मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू मास होता है। यस सर। तो ये हो गया 100। कोई समस्या है? नो सर। नो अब सर। इसको हमने क्या किया, एक लिक्विड में डुबा दिया। एक लिक्विड में क्या कर दिया, डुबा दिया। तो डुबा दिया तो इसको बॉइंट फोर्स मिलेगा नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत सर मिलेगा। थोड़ा बहुत। और इसका रीडिंग कितनी हो गई, 75 ग्राम हो गई। 75 ग्राम। ग्राम। ठीक है। तो अच्छा, अब जो इसका वेट है, ठीक है, अब इसको बताओ कि पहले 100 ग्राम था, अब 75 ग्राम है, तो बॉइंट फोर्स कितना लगा होगा? 25 25 ग्राम। ग्राम। 25 ग्राम के वेट के इक्वल, है ना। तो बॉइंट Yes. फोर्स कितना हो जाएगा, 25, ये तो मास है इंटू जी, वेट के इक्वल लग गया। अच्छा, बॉइंट फोर्स का क्या फॉर्मूला है, रो रो वी वी जी। जी इक्वल्स टू 25 जी। जी से जी जी कैंसिल हो कैंसिल। गया। ये क्या है, लिक्विड कौन सा है, वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000। 1000। नहीं बेटा, सब सीजीएस में चल रहे हैं अपन। सर 1। तो ये वन, वन, वन। ये वन हो गई। तो V इक्वल टू कितना आ गया, 25। V की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो रो इक्वल टू कितना आ गया, 4। हो गया सॉल्व? हो गया सॉल्व? यस सर, हो गया। चलो, और कोई समस्या? सर एक और डाउट है सर। हाँ, एक और डाउट पूछ लो यार। सर इसके जो सर जस्ट 7th वाला क्वेश्चन है सर, मुझे वो भी पूछना है। चलो एक और 7th वाला बता देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इजी वे में बता देते हैं, ठीक है। चलो अब इजी वे में बता देते हैं, है ना। कल टफ वे में बताया था। इधर देखो, अभी मान लो ये वाटर है ना, और इसमें क्या है, ये एक टैंक है, टैंक समझ लो, या चलो ये एक ब्लॉक क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ब्लॉक क्या कर रहा है, फ्लोट। फ्लोट कर रहा है। कोई समस्या है? नो सर। नो सर। हाँ, 3D डायग्राम बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है ना। इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 2 मीटर, 2। और विड्थ कितनी है, 3 मीटर। कोई समस्या है? नो सर। अब एक पर्सन जो है वो क्या कर देता है, इस पे चढ़ के बैठ जाता है ना। किसी को रोक तो सकते नहीं है अपन, तो वो इसके ऊपर बैठ गया। तो ब्लॉक क्या होगा, थोड़ा सा अंदर डूबे जाएगा, यस सर। अंदर चला गया। तो आराम पहले से से थोड़ा सा अंदर चला गया, थोड़ा सा पहले से ज्यादा अंदर चला गया, ठीक है। अच्छा, फ्लोटिंग हो रहा है, तो बॉइंट फोर्स mg के इक्वल होगा? हाँ सर। होगा नहीं होगा? होगा। हाँ सर। तो हमको पता है कि जो बॉयंट फोर्स है, इस केस में देखा जाए तो जो बॉयंट फोर्स है वो mg के इक्वल है, ठीक। हाँ सर। इसके और ऊपर सेकंड कोई केस में पर्सन बैठ गया है, तो अब भी जो नया बॉयंट फोर्स है वो नए वाले नया एमजी के। नए के mg के इक्वल है, तो नया m प्लस हमने बोल दिया स्मॉल m इंटू जी के इक्वल है। कोई समस्या है इसमें? नो सर। अब हम देख सकते हैं कि जितना बॉयंट फोर्स बढ़ा उतना ही इस ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ा, या जितना ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ा उतना ही बॉयंट फोर्स बढ़ गया। यस सर। जैसे मान लो इसने 60 न्यूटन का वेट बढ़ाया, तो बॉयंट फोर्स भी 60 से ही बढ़ेगा। यस सर। तो हम बोल यस सर। सकते हैं चेंज इन बॉयंट फोर्स इक्वल टू चेंज इन वेट। यस सर। तो चेंज इन बॉयंट फोर्स क्या होगा, बॉयंट फोर्स रो वी जी, और चेंज इन वेट किसकी वजह से होता है, वेट ऑफ मैन। अच्छा,
रो में कोई चेंज हुआ है? नो सर। नहीं है। वॉल्यूम में चेंज हुआ है, तो वॉल्यूम में कितना ज्यादा चेंज हुआ डूबा है? है वो, ज्यादा 1 डूबा है, सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना होगा? 3 इंटू 2 इंटू 0.01, तो कितना हो जाएगा? 0.06. 0.06 इंटू जी कितना ले लेते हैं? 10 ले लेते हैं, इक्वल टू 10 mg। इस g से ये 10 कैंसिल हो गया, सॉल्व करोगे तो m इक्वल टू हो गया 60। क्लियर है? यस सर। ओके सर। Yes. सर ये कैसे किया? चेंज इन 0.4 इक्वल टू चेंज इन वेट। देखो बेटा, अभी मान लो एग्जांपल के लिए ये कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा था, है ना, इसका वेट था 100 न्यूटन। कितना था? 100 न्यूटन। तो बॉइंट फोर्स भी कितना लग रहा था? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। अब इस पे मान लो कोई पर्सन बैठ गया 20 न्यूटन का, तो अभी भी ये फ्लोट ही कर रहा है, तो अभी वो वेट कितना equal हो गया? होगा। 120 है, तो अभी भी कितना होगा? 120 न्यूटन का बॉइंट फोर्स लगेगा, क्योंकि सिंक थोड़ी नहीं हुआ है। फ्लोटिंग में तो हमेशा बॉइंट फोर्स वेट के इक्वल ही रहेगा। क्लियर है? यस यस। और बताओ। सर यहाँ पे जो एफ बी था, एफ बी इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम ब्रैकेट जी, सर हाँ। ये कैसे हुआ सर? ये था लिक्विड। अब देखो ये ब्लॉक है, इस पे पर्सन भी बैठ गया, है ना, तो नया बॉइंट फोर्स लगेगा। तो नया बॉइंट फोर्स मैंने एफ बी प्राइम लिख दिया ना, पहले वाले से डिफरेंट, और वो किसके इक्वल होगा? दोनों के वेट के इक्वल, पर्सन का और ऑब्जेक्ट का, ब्लॉक का। ओके। तो यही तो लिखा है इक्वेशन। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर एक ऐसे क्वेश्चन था उसमें मॉड्यूल में हाँ। कि 5 लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल वे मोर इन, और फिर उसमें से ऑप्शन था समर, विंटर, स्प्रिंग और ऐसे नन। देखो, तो सर इसका सुनो 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 इसका मतलब क्या हुआ? सुनो ये, अच्छा, अब एक बार बताओ, कोई चीज कंप्रेस्ड फॉर्म में ज्यादा लाना इजी है या फिर नॉन कंप्रेस्ड? कंप्रेस। तो ज्यादा वॉल्यूम कम कब होगा? समर विंटर में क्या होगा? वो चीज कंप्रेस होगी, कम होगी, कम होगी, तो आपको 5 लीटर में वो मास ज्यादा मिल जाएगा। विंटर में कंप्रेस बेटा टेम्परेचर कम होता है तो चीजें क्या होती है? हाई ओके सर। डेंसिटी होती है। सर विंटर में सर कोल्ड वाटर ज्यादा भारी लगता है। वाटर की बात नहीं की है ना बेटा, वाटर का केस में तो वो फिर वो चेंज हो जाएगा जब 4 डिग्री के सर आसपास हो वी कैन टेक फिर कोकोनट ऑयल। हाँ, हो गया बेटा, क्लियर? सर एक बार फिर देखो, मतलब मेरे को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है जो आपने आपके पास कंप्रेस्ड वाला स्पेस, बताया। सुनो, पर आपके वो पास एक स्पेस, सुनो, आपके पास स्पेस फिक्स है, आपके पास स्पेस क्या है? फिक्स है, ठीक है? आ गई बात समझ में? अब यदि कोई चीज आपने इतने बड़े फॉर्म में रखोगे तो वो उसमें कम आ पाएगी, लेकिन यदि इसको हमने कूल कर दिया, क्या कर दिया? कूल डाउन, तो वो छोटी हो जाएगी। तो छोटी हो जाएगी तो ज्यादा आप रख सकते हो उसके अंदर। हाँ सर। तो यही तो पूछा है इस क्वेश्चन में अच्छा कि समर में क्या होगी? वॉल्यूम कम हो जाएगी। एग्जैक्टली, ठीक है। तो क्या होता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो वो चीजों की डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब वो चीजें क्या होती है? कम स्पेस में सिकुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो 5 लीटर लाओगे तो वो ज्यादा मास आ जाएगा उसमें, क्योंकि उसमें क्या है? पार्टिकल पास पास है, डेंस्ड है, ठीक है। यस। हाँ, और बताओ। सर हो गए सारे। सारे? सर क्वेश्चन 10 सर। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी देख ही लो। ये मैं भूल गया था, ये क्वेश्चन आपने जिस करके देखना, यदि घर पे करके नहीं देखे हैं तो नहीं होंगे वापस से, ठीक है? 10 दिन बाद सर ये देखो। सारे 10 के 10 ना? ये फ्लूइड के क्वेश्चन ऐसे हैं कि यदि हाँ। अभी नहीं किए, वो सोचा बाद में कर लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? अच्छा, सर मेरा लेक्चर छूट गया था तो सर मैंने यही इसलिए फिर से करे सर। वॉल्यूम इक्वल टू कितना है? 500 मीटर क्यूब। अच्छा, डेंसिटी कितना दिया हुआ है? सर सेंटीमीटर क्यूब सर। सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर ही लिखा है, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, ये वाली वाटर की डेंसिटी कितनी होती है सीजीएस में? 1 सर 1
तो ये वाटर से कम है ज्यादा है? कम। कम है, तो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना? तो ये क्या होगा? फ्लोट। फ्लोट करेगा। फ्लोट करेगा, तो फ्लोट करवा दिया। ठीक है, अच्छा ये फ्लोट हो गया। तो फ्लोटिंग के केस में कौन कौन से फोर्स इक्वल होते हैं? mg पॉइंट फोर्स के बराबर। वेट के बराबर। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, वेट ऑफ ब्लॉक इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। Yes, sir. लिख सकता हूँ? यस सर। अच्छा, तो वेट, अच्छा वेट इक्वल है तो मैं लिख सकता हूँ, दोनों में से जी हटा दिया तो मास ऑफ ब्लॉक इक्वल टू मास ऑफ वाटर। Water. अच्छा, मास ऑफ ब्लॉक कितना दिया हुआ है? मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 125। मास कितना है? वॉल्यूम तो 500 इंटू 1/4, तो कितना हो गया? 125। तो मास भी 125 है यस सर। और वाटर का मास 125 है, डेंसिटी 1 है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हो? यस सर। तो डेंसिटी 1 है, मास हमें दिया हुआ 125, वॉल्यूम v है, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120। आ गई बात समझ में? यस सर। अब इजी वे में बताते हैं, ठीक है? ये वाला आ गया? यस। और ये इजी वे तो लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है? सर कितने पेज हैं इसके? अच्छा कुछ नहीं है, वही घुमा फिरा के वही बेटा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम है ना। वाटर का मास पता है हमें, डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे हम। ठीक है, हो गया क्लियर? Yes, sir. अब इजी वे, ठीक है? अच्छा ये बात तो क्लियर है, ये फ्लोट कर रहा है, Yes, sir. यस सर। ये तो कंफर्म हो गया कि भैया ये फ्लोट कर रहा है। तो फ्लोट के केस में कंडीशन थी, ये वाला फॉर्मूला पता था, x इक्वल टू रो बी बाई रो एल इंटू एच। यस सर मालूम है। तो x कितना है हमें फाइंड करना है, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक कितनी है? 1/4। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? 1 इंटू एच। तो x इक्वल टू कितना है? h/4। मतलब कितना डूबा है वो? टोटल हाइट का 25%। 25% है ना। तो वॉल्यूम भी कितना डूबेगा? 25%। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, दोनों साइड एरिया का मल्टीप्लाई कर दो। दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई कर दिया? एरिया का। तो ये हो जाएगा सिंक वॉल्यूम, है ना। ये क्या हो जाएगा? सिंक वॉल्यूम, वी स्मॉल वी इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है तो वी कितना हो गया? 500/4 कितना हो गया? 125। क्लियर है? ये वाला मुझे इजी लगता है। ये तो सर है ही इजी सर, 2 स्टेप में हो गया। ठीक है, अब ये बात तो पता है कि बेटा हाइट 1/5 है, 1/4 है, तो वॉल्यूम भी 1/4 ही डूबेगा, है ना। तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है और इजी हो जाएगा। और बताओ, बताए नहीं तुम, रिकॉर्डिंग हो रही है, कैमरा ऑन था। कोई बात नहीं, आपने चालू कर लिया था। सर देख तो लिया था लेकिन सर बताया नहीं था। चलो और बताओ, चालू कर दो ना। और बताओ कोई समस्या? सर वो Sir, ग्रेविटेशनल exercise 2 का second. एक्सरसाइज 2 का सेकंड। Sir, fluid के exercise 2 का second. फ्लूइड में ही तो जा रहे हैं बेटा, 2 का सेकंड। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है यार तुमको, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, जो बोला है वो कर दो बस। क्या बोला है, क्या बोला है वो तुम्हें देख लूं। आइस वेल फ्लोटिंग व्हाट फ्रिक्शन। अच्छा, ये क्या बनाया आपने? वाटर बनाया। क्लियर है? Yes, sir. इसमें एक ब्लॉक है, ऊपर वाला कितना होता है? ये है x, और ये टोटल हाइट कितनी है? H. h। तो x इक्वल टू कितना होता है? रो बी बाय रो एल। Rho B by rho L into H. तो x निकाल लो कितना होगा। डेंसिटी ऑफ ब्लॉक कितना दिया हुआ है? 900। और ये कितना दिया हुआ है? 1000। h। तो x इक्वल टू कितना हो गया?
90/103 90/103 हो गया। ये वाला कौन सा वॉल्यूम है? जो इतना डूबा है। सिंक है। तो फ्लोट, तो फ्लोट निकाल सकते हो? हाँ सर। यस सर। h माइनस एक्स कर दोगे तो कितना हाँ। हो गया? 13/103। 13/103। तो h माइनस 90/103 h, तो आंसर कितना हो जाएगा? 13/103। 13/103. तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 13/103। क्लियर है? यस सर। सर एक डाउट है। सर जैसे कि सर आपने बताया था कि वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, लेकिन सर ओशन वाटर वाटर में अंतर क्या है? वो है तो वो वाटर ही तो उसकी सॉल्ट डेंसिटी। सॉल्ट होता है ना बेटा, उसमें नमक होता है, खाने में नमक। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 6 बता दो। इतने कर लिए क्या सर तुमने? इसका थर्ड वाला भी बता दीजिए। बेटा बॉइंट फोर्स निकाल लो। या देखो, ये आपको थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। मान लो ये एक वाटर है, लो क्लियर है ना? इसमें आपने क्या किया, एक बैलून डाल दिया, तो बैलून है। अब बैलून किसका भरा बना है? वाटर। वाटर का। तो लिक्विड की डेंसिटी और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होगी? सेम। सेम होगी। तो क्या होगा बताओ? जस्ट फ्लोट होगा। जस्ट फ्लोट। अब जस्ट फ्लोट होता है तो कोई भी चीज फ्लोट करती है तो उसका वेट कितना होता है? 0 होता है। क्लियर है? यस सर। सर आप फिर से समझ सकते हो? सर समझ नहीं आया ये वाला। अरे बेटा सुन, एक बैलून में तूने पानी भर दिया, तो ऑब्जेक्ट बन गया, तेरा बैलून बन गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है या लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है? सर ऑब्जेक्ट दोनों की सेम है ना? सर दोनों वाटर के बने हुए हैं। वाटर है दोनों ना ही तो सर वाटर है, और डेंसिटी सेम होती है तो क्या होता है? सर वो जस्ट फ्लोट एकदम जस्ट फ्लोट। उधर होता तो है। जस्ट फ्लोट होगा तो जो भी चीज फ्लोट हो रही है तो उसका वेट कितना होता है? 0.4 के बराबर। 0 होता है। कोई भी चीज फ्लोट कर रही है तो उसको आपने एक स्प्रिंग बैलेंस से पकड़ के रखा है, तो स्प्रिंग बैलेंस में कोई रीडिंग आएगी क्या? नहीं आई। नो सर। सर क्योंकि उसका वेट वो 0.4 के द्वारा पकड़ा गया। तो फिर सर आप एक्सरसाइज ओके 1 सर, का समझ थर्ड भी बता दीजिए। एक्सरसाइज 1 का। सर आप सर एक्सरसाइज एक थर्ड मिनट। का सर क्वेश्चन नंबर 6 बता दो। एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 6। नया चैप्टर स्टार्ट करने दोगे कि नहीं? बेटा ये थोड़ा छोड़ दो यार, ये वाला कंफ्यूजन है, ठीक है? क्योंकि हमें सुनो, हाँ सर 40 इसका का, ये नहीं पता ढंग से। सुनो बेटा 40 और इसका हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या होती है। 40 की ज्यादा होती है, ये मुझे पता है, लेकिन ऐसा है ना, हमेशा वो जरूरी नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए इसको आप चाहे 0 डिग्री हो या 4 डिग्री हो तो आप इजीली बता सकते हो, एक 0 हो और एक 4 डिग्री हो तो आप बता सकते हो, लेकिन हर किसी टेम्परेचर का हम कंपेयर थोड़ी ना कर सकते हैं यार, ठीक है? सर ये हरियाणा का है ना, ये सर उसमें नहीं बेटा, क्वेश्चन आता ये है। क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा, ये 4 डिग्री होगा। ये क्या होगा? 4 डिग्री होगा, क्लियर है? ये गलत टाइप अच्छा हो सर। गया होगा, 4 डिग्री है। अब मान लो 4 डिग्री है तो किसका डेंसिटी ज्यादा है? 4 वाले का। हमारे से वाटर 4 की वाले का होगा। हाईएस्ट होती है। हाँ, तो बॉइंट फोर्स कहाँ ज्यादा होगा? सर ये हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, इस पे ज्यादा होगा। आ गई बात में? वो थोड़ा मिस्टेक होगा, अदरवाइज क्या होगा? को फाइंड कर दी। अब अदरवाइज तो क्या होगा, आपको बोल दिया एक 37 डिग्री और एक 1.3 डिग्री, अब बताओ किसका डेंसिटी ज्यादा है? अब इतना थोड़ी पता है सबको हर डिग्री का, है ना? तो वो सब नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे। आंसर बी दिया है। तो बी वाला होगा, तो इसको आप बढ़ा लो, ठीक है? इसको आप 4 डिग्री कर लो, एक तो ये वाला डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, डिग्री ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके सर। और बताओ। सर एक्सरसाइज 1 के ऑब्जेक्टिव का थर्ड। इतना इजी क्वेश्चन, पेज नंबर 43। 43 43। थर्ड वाला। यस सर।
सर इसमें सर रो जी सुनो, अबे सुनो यार, सर ये तो नॉर्मल प्रेशर है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर Upon थ्रस्ट परपेंडिकुलर। हाँ, तो फोर्स ही तो थ्रस्ट है, तो रेशो 1:1 होगा ना। प्रेशर का एरिया, प्रेशर का वो थोड़ी पूछा है रेशो, थ्रस्ट का पूछा है। समझे कि नहीं? यस सर। अब मान लो एक छोटा ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, इस पे भी लगाया 10 न्यूटन, ठीक है, तो दोनों के थ्रस्ट का रेशो क्या होगा? सर 1:1। 1:1 होगा ना। हाँ, दोनों प्रेशर, ही 10 है सर। हाँ, अब ये हो सकता है यदि प्रेशर का पूछते तो इसका प्रेशर क्या होता, लेस होता, क्योंकि ये एरिया ज्यादा है, और इसका प्रेशर क्या होता, मोर होता। लेकिन प्रेशर की तो बात की नहीं है ना, प्रेशर की बात तो की नहीं है। सर दोनों पे 10 न्यूटन लगा है, हाँ 10/10। बस, तो समझो ना यार, थ्रस्ट और प्रेशर में। और बताओ सर B5। आज मूड बना के आया, कोई नया शिफ्ट नहीं शुरू करने देंगे सर आज आपका सिग्नेचर कल कर लेना, तो रिकॉर्ड तोड़ेंगे सर आज आज का। कल शाम को ले लेना ना सर। क्या है? लास्ट के सर आप थोड़ा सा 5 सुनो, मिनट एक्स्ट्रा लेके सर बढ़ा नॉर्मल दें। एक बात बताओ बेटा, 60% डेंसिटी है तो 60% क्या करेगा, वो सिंक करेगा, तो 40% आउटसाइड द वाटर। हो गया सॉल्व। सर जितनी उसकी रिलेटिव डेंसिटी होती है उतना ही वो सिंक एक्स करता इक्वल है। टू ये होता है रो बी बाय रो एल इंटू एच, है ना। यस सर। एक्स इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक कितनी दी है, 0.6 अपॉन 1 इंटू एच, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 0.6 एच, मतलब 60% होता है इसका मतलब। यस तो सर। 60% क्या है, ये इनसाइड है, आउटसाइड कितना होगा, 40%। डी वाला ऑप्शन भी तो इनसाइड ही है। तो ये वाला सर ऑप्शन तो 40% आउटसाइड। वाला सही हो जाएगा तो। बी जो भी देख लो सर यार, ऑप्शन ही नहीं। देखो आंसर है 60% इनसाइड, सर वही है बी। 40% बी। सर आउटसाइड। बी है। अब B। देख लो आप, ठीक है। और बताओ सर नया सर चैप्टर कल भी चालू करवा कल ले दीजिए। लेना ना बी सर, से शाम को अभी वैसे आधे ही हुए हैं। ग्रेविटेशन से पूछ सकते हैं। हाँ, ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन से। हाँ पूछो, क्या दिक्कत है, मुझे आता है ग्रेविटेशन। सर ग्रेविटेशन ऑफ फ्लूइड सबसे टफ चैप्टर है। पता नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है। तभी तो सर के फेवरेट है। ग्रेविटेशन तो बहुत पसंद। मुझे ये दोनों ही चैप्टर पसंद है बस। सर आप टफ काम ही कर। नहीं नहीं पसंद है, मतलब अच्छा क्या होता है इसमें कुछ। अच्छा, बॉयंट फोर्स में कितने फॉर्मूले, डेंसिटी का है, एक प्रेशर का है, और एक बॉयंट फोर्स का, बस 3 फॉर्मूले हैं। सर रिलेटिव डेंसिटी पर सर उससे सर क्वेश्चन कितने अजीब बनते हैं। हाँ, वो कंडीशन बहुत सारी। भैया सर वही दिक्कत होती है, क्वेश्चन बहुत अजीब बनते हैं इनमें। सर वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती क्या लिखा है। हाँ, और इसमें क्या है, कुछ जी का मतलब एक ग्रेविटेशन वाला जी भी आता है, एक ग्राम वाला भी जी आता है, तो इसलिए ग्राम वाला जाओ जो पूरा लिख लेना ग्राम, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, वो कंफ्यूज कर देगा। चलो ग्रेविटेशन में पेज नंबर बताओ जल्दी। सर एक्सरसाइज 2 का 25। एक्सरसाइज 2 का 25। टू सैटेलाइट्स M1 एंड M2। देखो सैटेलाइट का मास का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, इसको छोड़ दो। अच्छा, ऑर्बिटल वेलोसिटी बताया था हमने। हाँ यस सर। √2 gm/r। नहीं बेटा, वो स्केप बताया था, वो तो ऑर्बिटल 2 gm/r होती है। तो देखो ऑर्बिटल है वो। ये है, चलो तो एक बार बताओ, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है gm/r। क्लियर है? यस सर। तो जिसका r बड़ा होगा उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी, मतलब सी वाला ऑप्शन, ठीक है। यस सर इसका क्वेश्चन नंबर 23 बता दीजिए। 1 मिनट बेटा, बाकी लोग क्या है ना, मुझे ना जो भी लोग डाउट पूछने आ रहे हैं ना, ये जो होमवर्क दिया ना, जैसे एक्सरसाइज 2, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए। आप जो बुक लेके आते हो ना, उसमें लेके आना ये सॉल्यूशन, क्या किया है तुमने। नहीं आए तो गलत किया है, गलत वाला लेके आ जाना, या जगह छोड़ी होना चाहिए जो नहीं आए, लेकिन जो आ गए उसका सॉल्व करके लेके आना, ठीक है।
ऐसा नहीं कि बस जो भी यदि मुझे पकड़ा गए कि हाँ सर मैंने किया है और नहीं किया है तो मैं पेरेंट्स को बता दूंगा, है ना। और बताओ बेटा। क्लास में बोला था सर 22nd 22nd वाला कौन बताएगा? इजी क्वेश्चन है। देखो अच्छा ये बताओ, ये वाला फॉर्मूला आया कहाँ से? ये फॉर्मूला कहाँ से आया देखो, उसके हम जड़ तक जाते हैं। ये था सैटेलाइट, ये अर्थ था, ये क्या था? सैटेलाइट। और ये सैटेलाइट घूम रहा था, सैटेलाइट था स्मॉल एम, है ना। घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स किस अमाउंट का? mv²/r अमाउंट का चाहिए इतना फोर्स। यस सर। इतना फोर्स कौन देगा? ग्रेविटेशन फोर्स देगा। वो ग्रेविटेशन फोर्स ये वाला डिस्टेंस हमने बोल दिया r, तो मैं लिख सकता हूँ g कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर। r से r कैंसिल, m से m कैंसिल। किसका मास कैंसिल हुआ? सैटेलाइट का, अर्थ का बचा हुआ है। तो यहाँ पे v² इक्वल टू कितना आ गया? रूट gm/r। रूट नहीं है ना, gm/r खाली gm/r होगा, इक्वल टू होगा रूट gm/r। इसमें कोई समस्या है? नो सर। यही प्रोसेस उन्होंने बोला है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स r की पावर 2 के प्रोपोर्शनल है, वो r की पावर किसके प्रोपोर्शनल है? n के प्रोपोर्शनल है। तो वही प्रोसीजर करना है, mv²/r, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स क्या लेना है? पावर कम हो जाएगी, m/r की पावर n लेना है। कितना लेना है? r की पावर n लेना है। तो m से m कैंसिल हो गया। हाँ सर। और r की पावर देखो, यहाँ से ये r है, यहाँ पे पावर n है, तो क्या होगा? n-1 n-1 हो जाएगा बेटा। यस सर। n-1। अब स्क्वायर हटाओ और रूट लगा लो, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर। सर आपने इसका एक ये भी बताया था कि हम जब r वेरी मतलब जो आपने सर कुछ एक और वो बताया था कि वो कोई सर्टेन कंडीशन पे जो हमारा रूट gm/r है वो हमारा रूट gr हो जाएगा, मतलब g स्मॉल वाला g। यदि अब ये जो सैटेलाइट है ये हमारा भाई बिल्कुल यहाँ आ गया, अर्थ के करीब आ गया, तो इसका जो अर्थ का रेडियस है और सैटेलाइट का रेडियस है लगभग बराबर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ सर। मतलब यदि सैटेलाइट अर्थ के पास में ही घूम रहा है तो अर्थ का रेडियस और सैटेलाइट का रेडियस दोनों सेम ही हो जाएंगे। हाँ सर, दोनों बराबर है। तो वो लिख दिया हमने gm/r, है ना। और हमें g इक्वल टू क्या पता है? gm/r²। तो अब देखो एक r का मल्टीप्लाई इधर कर दो, एक r इधर से हटा दो, तो gm/r को हम क्या लिख सकते हैं? रूट gr। क्लियर है? ये फिर से बताना सर, ये mv² के बाद जो किया आपने। यहाँ पर ये है ऊपर नीचे, यदि हम सैटेलाइट अर्थ के बहुत पास में हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं gm/कैपिटल R आ जाएगा। ऊपर नीचे r का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन गया आपका? gm/r² बन गया। तो gm/r² कितना होता है? जी के इक्वल होता है, तो ये रूट gr हो गया। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो और नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन नंबर 23। अरे यार 23rd तो यार ऐसे क्वेश्चन मत पूछो। t² क्या होता है? t² प्रोपोर्शनल टू r3। तो t1 r1, t2² प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दो, k लगा दो, तो r2 की पावर 3 हो जाएगा। यस सर। दोनों को डिवाइड कर दो, t1/t2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r1/r2 की पावर 3। वैल्यू पुट कर दो बस। ठीक है, पर ध्यान रखना मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया। जो चीज फाइंड करनी होती है उसको ऊपर रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। मतलब t2/t1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r2/r1 की पावर 3 करोगे तो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली मेरी बात सुनो। रेडियस कितने टाइम से? 4r, है ना। रेडियस कितना दिया है? 4r। तो r से r क्या हो जाएगा? कैंसिल।
4 की पावर 3 कितना होता है? 64 64 का दोनों सर साइड रूट ले लोगे, 881 आ जाएगा। आ जाएगा सर 80 आ जाएगी। हाँ 4 बताओ। 20 सर रूट 2gm का किसका फॉर्मूला होता है? रूट एस्केप वेलोसिटी 2gm बाय एस्केप वेलोसिटी का होता है। वो स्पीड जिससे आपने किसी भी पार्टिकल को फेंक दिया तो वो कभी भी वापस लौट के अर्थ की सरफेस पर नहीं 11.2 आएगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन वो कब? जब फ्रिक्शन नहीं होगा। जब फ्रिक्शन नहीं होगा। सर मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछ ले। सर ये जो अपना जो एक फॉर्मूला था ना लैटिट्यूड वाला, g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा वाला, सर उसके क्वेश्चंस ही नहीं है मॉड्यूल में। ये कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत रेयरली मिलेंगे। सर कौन से फॉर्मूले के साथ? ये था ना सर जो केप्लर्स लॉ है ना, उसमें t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब के क्वेश्चन है ना बस। वो है नहीं, मतलब कभी नहीं आएंगे। ठीक है इसमें क्या दिक्कत है? 20 सर वो 11-12 में भी नहीं आते? नहीं, बहुत रेयरली आते हैं। अच्छा इसमें क्या समस्या है मुझे बताओ। ये बनाया था डायग्राम। अच्छा दोनों के बीच का डिस्टेंस बनाया था आपने, बट बढ़िया सा। ये डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस बताओ, बोलो यार। डी टोटल डिस्टेंस हो गया डी। अच्छा अब ये बताओ इसका मास कितना है? m 81 m और इसका मास है m। अच्छा यहाँ कहीं पे हमने बोल दिया कि नेट फोर्स 0 इस जगह, कोई समस्या है? नहीं सर। नो सर। अर्थ जितने फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा, इसका मास हमने बोल दिया कैपिटल है, उतना ही फोर्स से यदि मून F1 अट्रैक्ट F2 करने के लग गया, इक्वल होना पड़ेगा। इक्वल फोर्स हो गया तो क्या होगा? नेट फोर्स 0 हो जाएगा। सर कैंसिल हो जाएंगे दोनों 0। अब तो इन दोनों के बीच का फोर्स, ये वाला डिस्टेंस हमने ले लिया x, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? d माइनस एक्स। तो इन दोनों के बीच का फोर्स देखो मैं लिख रहा हूँ g इंटू 81 m इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा? g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई समस्या है? नहीं सर। सबको मार पीट के रूट ले लो, आंसर आ जाएगा। ये सर बेसिक। ठीक है सब मार पीट तो आपने सेकंड में सर कैपिटल M लिखा है क्या? ये बीच वाला कैपिटल M है। ठीक है सर 9 होगा वो उनकी जगह। तो अब सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। हाँ अब ध्यान रखना, कई बार हम मान लो ये वाला डिस्टेंस x ले लिया तो ये वाला d माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है अर्थ से कितना डिस्टेंस है, मतलब आपको फाइंड d माइनस एक्स करना पड़ेगा। ठीक है इसलिए जो फाइंड करना हो उसी को x ले लिया करो। ठीक है जो फाइंड करना है उसी को x ले लो। सर x के उसमें आंसर आएगा क्योंकि x d के टर्म्स में आएगा। x की वैल्यू जो आएगी वो किसके टर्म्स में आएगी? d की टर्म्स में आएगी। नेक्स्ट सर एक्सरसाइज 3 का 19 और 21। एक्सरसाइज 3 तो डिस्कस हो गई ना? यस सर। यस सर। तो उसका ये सर बहुत ज्यादा अच्छी तरह करी थी। एक्सरसाइज 2 के पूछो। 18th बेटा वीडियो देखो यार, जब मैंने वेरिएशन इन जी बताया था तब ये ग्राफ बताया था। हाँ सर ये सर बताया था, मॉड्यूल में भी है इस तरह का ग्राफ। देखो ऐसा है, मैं बता देता हूँ, लेकिन जो चीज क्लास में डिस्कस हो गई है वो चीज बार बार पूछोगे तो कैसे काम चलेगा। मान लो इधर ये एक डॉटेड लाइन बना देते हैं, है ना? अच्छा एक बात बताओ, डेप्थ वाला फार्मूला क्या है? डेप्थ वाला फार्मूला है हमारे पास g प्राइम इक्वल टू g स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ये दोनों वैल्यूज क्या है? कांस्टेंट है। मतलब यदि r 0 हुआ तो g की वैल्यू 0 होगी, और यदि r बढ़ता जाएगा तो g की वैल्यू क्या होगी? बढ़ती जाएगी। दोनों की पावर कितनी है? 1 है। तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ। लेकिन ये कब तक वैलिड है? सरफेस तक। कहां तक वैलिड है ये? सरफेस तक। उसके बाद सरफेस से बाहर निकल जाते हैं तो जी का हाइट वाला फॉर्मूला। तो
हाँ, अब मान लो यहाँ पे डिस्टेंस कोई भी है, स्मॉल आर है सेंटर से, तो जी प्राइम इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ जी आर अपन स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब आर बढ़ेगा तो जी की वैल्यू क्या होगी? सब कम हो गई। कम होती जाएगी, तो ये ऐसी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, हाँ और बताओ। तो सरफेस पे तो कांस्टेंट रहती है, सरफेस के बाहर वेरिएबल हो जाती है। सरफेस में मैक्सिमम होती है, और सरफेस में भी कहाँ पे मैक्सिमम होती है? पोल पे। पोल पे। पोल पे। और सर सरफेस पे मिनिमम इक्वेटर पे। हाँ चलो और बताओ। सर पोल पे भी एक पोल पे होती है ना, क्योंकि आपने बताया था कि उसका जो हमारी अर्थ है उसका सेंटर थोड़ा सा शिफ्टेड है। सेंटर शिफ्टेड नहीं है, जो फोर्स होता है वो जस्ट सेंटर में नहीं होता है, ये बताया था मैंने। तो जस्ट सेंटर में हाँ नहीं, सर थोड़ा वही। उसके बगल से लगता है। सेंटर सेंटर में नहीं होगा तो कहाँ होगा? एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर क्या आप हाइट और डेप्थ के लिए जो फॉर्मूला लागू होना चाहिए उसका एक बार एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। डाउट क्लास में नहीं आते हो? सर आया हूँ ना सर, मतलब आया एक हो बार तो एक समरी। भाई, समरी अमरी नहीं, डाउट क्लास में भी पढ़ाया है चीज। ओके ओके सर। और बताओ। नया चैप्टर चालू करा सर। चलो, थैंक यू। सर सर कल आप कोई डाउट क्लास लोगे फ्लूइड की? ले सर लेंगे। सर अभी अभी फ्लूइड खत्म नहीं हुआ है, अबे पढ़ा दिया चैप्टर, लेकिन तुम भी तो करोगे ना थोड़ा सा। यस सर, कर लिया सर। अभी तक ग्रेविटेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये बताओ। ग्रेविटेशन तो सर चलता ही रहेगा। चलता है। देखो क्या चीज होती है बेटा, कोई भी चीज हमने पढ़ी, उसको क्या है, तुम थोड़ा पहले अंडरस्टैंडिंग करोगे, फिर उसको करोगे, फिर नहीं आएंगे, फिर पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, फिर मुझसे पूछो, फिर घर जाके करो। तो वही चीजें यदि बार बार होगी तो तभी आपको वो चीज अच्छे से याद होगी। यदि एक ही साथ हमने क्या किया, एक एक क्वेश्चन मैंने लाइन से सब करा दिए, ठीक है, और बोल दिया कि हो गया चैप्टर, तो आप ये तो नहीं बोल पाओगे कि चैप्टर नहीं हुआ, क्योंकि एक एक क्वेश्चन कराया, लेकिन उससे लर्निंग नहीं होगी, क्योंकि वो मैंने करा है ना। आप यस करो, सर। रुको, नहीं आया तो कल फिर से सोचो, ठीक है, गैप ले लेके करो। ऐसा नहीं इकट्ठा कर लो। अदरवाइज मुझे खत्म ही करवाना है तो मैं क्या बोलूंगा, किसी भी अच्छे से बच्चे को बोलूंगा बेटा सब क्वेश्चन का है ना सॉल्यूशन बना लो। मैं सॉल्यूशन यहाँ टाइप करवा के पूरा एक एक क्वेश्चन दे के पीडीएफ में ना एक्सप्लेन करता जाऊंगा, तो कुछ लिखना भी मुझे नहीं पड़ेगा, बढ़िया काम हो जाएगा। सर न्यू चैप्टर। अच्छा बताओ, नया चैप्टर। वर्क क्या होता है मुझे बताओ, जनरल। सर मैं बताऊं काम करना। सर काम करना। काम। सर काम सर करना। वर्ड्स ऑफ फिजिक्स वर्क कोई भी चीज तब करती है जब वो किसी भी चीज के रेफरेंस में कोई मोशन करे, कुछ मूव करे। देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी लैंग्वेज में सही बोल रहा है, सर सिंपल वो सा। इन द वर्ड्स ऑफ फिजिक्स भी तो बोल रहा है। सर फिजिक्स पढ़ेंगे तो सर फिजिक्स के टर्म्स में तो बोलेंगे, तभी अच्छा लगता है। नहीं सर क्योंकि हम तब भी वो बोलते हैं जब क्या होता है, एनी एक्टिविटी इज नोन एज कोई वर्क। काम। कोई भी कुछ भी कर रहे हो, सोच रहे हो वर्क है, पढ़ रहे हो वर्क है, खाना खा रहे हो वर्क है, ठीक है, एनी एक्टिविटी जो कुछ भी कर रहे हो वो सब क्या है, वर्क है। समझ में आया? अब वर्क क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक होता है मेंटल वर्क, आप कुछ सोच रहे हो, ठीक है, तो वो कौन सा हो गया, मेंटल वर्क, है ना। आप कोई ख्याली पुलाव बना रहे हो, वो भी एक वर्क है। इमेजिनेशन कर रहे हो, वो भी एक वर्क है ना। तो ये हो गया मेंटल वर्क। आप क्या कर रहे हो, एक बैग लेके खड़े हुए हो, तो आपकी मस्कुलर वर्क हो गया, है ना। आप क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, वो आपकी मसल से कर रहे हैं, तो वो कौन सा वर्क हो गया, मस्कुलर वर्क हो गया। आ गई बात समझ में? तो ऐसे बहुत सारे टाइप के वर्क होते हैं। तो फिर हमें एक आता है फिजिकल वर्क। क्या होता है, फिजिकल। फिजिकल वर्क क्या होता है,
यदि हमने किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, किसी ऑब्जेक्ट पे क्या लगाया, फोर्स लगाया एक ऑब्जेक्ट पे, इस ऑब्जेक्ट पे हमने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया है ना, फोर्स लगा दिया, और ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया, तो हम बोल देते हैं कि फिजिकल वर्क हो गया है। आ गई बात समझ में? यदि किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल वर्क शुड बी डन। नहीं, कोई काम नहीं किया आपने, सॉरी, है ना। पर सर फोर्स मतलब फोर्स लग रहा है, अगर कोई दीवार को धक्का मार फिजिकल रहा है वर्क क्या हो तो गया, फोर्स लगा है व्हेन सर, जीरो force applied also displacement on any object if object displaced, then physical work should be done। आई बात समझ में? यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा, तभी हम बोलेंगे फिजिकल वर्क हुआ है, अदरवाइज कोई वर्क नहीं हुआ है, ठीक है। और हमारे लिए फिजिकल वर्क ही वर्क है, बाकी कोई वर्क नहीं है। क्लियर है सर वो अगर फोर्स बैलेंस हो तो भी सर उसको वर्क कहेंगे, किसी न किसी तरह बैलेंस हो तो। हाँ सर वर्क रहेगा सर, वो तो रेस्ट रहेगा। जब हम वर्क डन निकालेंगे तो वहां पे आ जाएगा समझ में, ठीक है। ओके सर। मेरे पास है क्या? हाँ यार, इधर से तो जाओ, फोन लगा रहे, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया, यदि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है, तभी हम उसको फिजिकल वर्क को डन बोलते हैं, ठीक है। और हमारे सिलेबस में फिजिकल वर्क ही वर्क है, बाकी कोई वर्क नहीं है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? हाँ यस सर। अब वर्क को मेजर कैसे करते हैं, इधर देखो, वर्क जो होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। अब इसका मतलब क्या होता है एफ एस कॉस थीटा का? इसके लिए हम तो नॉर्मल लैंग्वेज में पूछे तो जो वर्क डन होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये कौन सा वाला होना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ। आई बात समझ में? वर्क डन इक्वल टू क्या? हाँ बोलो सर, ये ओमेगा एफ एस कॉस थीटा क्या है? अबे वर्क डन है, डब्ल्यू ए ओमेगा। वर्क इक्वल टू क्या है? एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। डिराइव कैसे हुआ? सुनो और डिराइव नहीं होता, ये होता है, ठीक है। ओके सर। तो कॉस थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल है ना? सब चीज समझ में आएगा, रुको जरा। जिनका डॉट प्रोडक्ट पे होता है, तो ये होता है फोर्स, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये थीटा होता है एंगल बिटवीन एफ एंड एस। हाँ भैया, ये मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने जब से मैंने नोट्स देना बंद किए हैं, किसी ने नोट्स ही नहीं बनाए? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अरे बहुत सारे मैं सबका नहीं बोल रहा हूँ। बना रहे हैं सर, आप तो थोड़ा बनाया करो यार, ठीक है। तो बनाने आप सर आपने वो क्या लिखा है? एंगल बिटवीन एफ एंड एस। अच्छा ओके सर। अब देखो, मान लो बेटा ये ऑब्जेक्ट था, इस पे ये फोर्स लगा है, आ गई बात समझ में? अब इस फोर्स के कितने कंपोनेंट हुए? 2 कंपोनेंट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। यस सर, कॉस साइन। एक कॉस कंपोनेंट, एक साइन का। और ये वाला एंगल कितना है? थीटा है। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा?
F cos थीटा और ये वाला F F sin sin थीटा। अब ये वाला यदि डिस्प्लेसमेंट S हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, S हुआ है, तो वर्क डन इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, ये वाला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब हो गया F cos थीटा इनटू S, तो वही हो गया Fs cos थीटा। सर हम Fs sin थीटा को क्यों नहीं कंसीडर करते? वही तो बोल रहा हूँ, इधर समझो, आराम से समझो इधर। एक सेकंड के लिए प्रीवियस स्लाइड दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे, सारा मॉड्यूल में दिया बेटा, समझने पे फोकस मॉड्यूल करो, नोट्स मिलते समझने पे फोकस करो, क्या दिया है क्या नहीं दिया उस पर नहीं। देखो बेटा, अभी मान लो हमने इस ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लगाया, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट इस साइड डिस्प्लेस हो गया, इस साइड क्या हो गया, ये डिस्प्लेस हो गया। आ गई बात समझ में? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब इस फोर्स के टू कंपोनेंट है, कितने कंपोनेंट है, टू। एक ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वाला है वर्टिकल कंपोनेंट। अच्छा एक बात बताओ, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हॉरिजॉन्टल वाले ने किया या वर्टिकल वाले ने किया? हॉरिजॉन्टल वाले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये वाला चल एंगल रहा है थीटा है, इसमें। तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, F cos थीटा होगा। हाँ सर। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है यहाँ पर, F cos थीटा इनटू S, तो फार्मूला वही हो गया। समझ में आई बात? सर इसका मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? सर नहीं आया समझ में। इधर देखो, अभी मान लो कोई फोर्स आपने ऐसा लगाया ऊपर और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट इस वाले फोर्स ने किया है? वो सर जो सामने से आया होगा इसने तो कुछ नहीं किया। तो वही तो बोला कि हमने इस फोर्स को हटा करके टू फोर्स लगा दिए, एक ये वाला लगा दिया, एक ऊपर वाला लगा दिया, तो वर्क डन तो इस वाले ने किया है ना, इस वाले का तो कोई रोल है ही नहीं। हाँ ठीक है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके परपेंडिकुलर वाले का कोई रोल होगा क्या? नो सर, जिस डायरेक्शन सर ऐसा डिस्टेंस है। सर हाँ, तो डिस्टेंस ही जीरो हो गया, मतलब वर्क ही जीरो हो गया। ठीक है, अब इधर देखो, इसको आप इसे हटा दो। अब इस डेफिनेशन को हम तीन टाइप से लिख सकते हैं। कितने टाइप से लिख सकते हैं? थ्री टाइप से या फोर टाइप से बता देंगे, है ना। वर्क डन इक्वल टू मैं लिख सकता हूं AF cos थीटा, ये होता है वर्क डन। इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड cos एंगल बिटवीन F एंड S। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। नो सर। सर F एंड, ठीक है। चलो इसका दूसरा वे, इसका है F इक्वल टू मैंने लिख दिया F cos थीटा इंटू S। कोई कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आएगी? नहीं सर। नहीं। तो ये जो F cos थीटा है, ये बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ, ये फोर्स है, लेकिन कौन सा फोर्स है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सा फोर्स है बेटा, ये मान लो F था, इधर था डिस्प्लेसमेंट, तो F cos थीटा ये वाला फोर्स होगा, ये वाला फोर्स होगा आपका F cos थीटा। यस सर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा फोर्स है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत है इसमें? सर हाँ
सर वो ऐसा जरूरी है कि सर मतलब जैसे ये एफ कॉस थीटा है तो इसको अपन हॉरिजॉन्टल फोर्स ही मानेंगे और एफ साइन थीटा को वर्टिकल फोर्स? ये जो वेक्टर पढ़ा था कि जिस साइड से एंगल लेते हैं उस साइड होता है कॉस कंपोनेंट, उसके परपेंडिकुलर होता है साइन कंपोनेंट। क्लियर है सर ये तो पता है सर, लेकिन मैं ये कंफर्म करना चाहता सर, जैसे मतलब कोई चीज़ को हवा में फेंका गया तो सर उस पर कोई वर्क नहीं लगता, क्योंकि फिर तो वो उस पर एफ साइन थीटा लेंगे। अब हवा में फेंक दिया तो उसके बाद तुम्हारे कांटेक्ट में नहीं है तो तुम थोड़ी वर्क कर रहे हो, ग्रेविटेशन वर्क कर रहा है। अच्छा ओके सर। तुम्हारे हाथ में ही नहीं, अब फेंक दिया ना तुमने, हाँ उसको फेंकने में तुमने किया वर्क डन, और फेंकने के बाद तुमने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया ग्रेविटेशन ने किया। ठीक है। अच्छा इसको तीसरे वे में ऐसे भी लिख सकते हैं, बेटा ये फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है ये पूरा। कौन सा वाला फोर्स, कौन सा वाला फोर्स लेना है आपको, ये चीज क्या है, कॉस कंपोनेंट, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। एक मिनट, इसको सबको भूल जाओ तो सबको, ठीक है। डायग्राम भी हटा दो, इसको इधर बना दो, ये भी हटा दो। एफ कॉस थीटा क्या है पहले ये मुझे बताओ। एस के डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। बिल्कुल सही, यही है। ये था एफ आपका, ये था एस, और ये वाला एंगल है थीटा। ये वाला कौन सा फोर्स है, एफ कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल फोर्स। एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा क्या है, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी जहां पर मोशन हो रहा है जिस साइड में है ना। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है वर्क। अब आगे समझ में, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? यस। किसको डाउट था बेटा, क्लियर हुआ? हाँ सर। थर्ड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इंटू एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। यस सर, प्रोडक्ट का बात तो एक ही होगी। ये क्या हो गया, फोर्स, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ एफ। सर अभी आवाज कट रही थी आपकी। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो भी सही है। और फोर्थ है, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा आईजीएसओ वालों ने, उनके लिए है बस ये एफ डॉट एस। यस सर, डॉट प्रोडक्ट। आ गई बात समझ में? तो इनमें से कोई चीज हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही चीज याद करना है, एफ एस कॉस थीटा, बस। आ गई बात समझ में? यस यस सर। इन सबको यदि आप छोड़ भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस सर ये फोर्थ वाला क्या है सर? बेटा वेक्टर प्रोडक्ट है, इसको ऐसे लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है ना, एफ एस कॉस थीटा को वेक्टर फॉर्म में इस टाइप में लिखते हैं। ठीक है, आ गई ना बात समझ में? और एनसीईआरटी में एक शॉर्ट ब्रीफ दे देंगे आप? नहीं बेटा ये छोड़ो, इसको शॉर्ट नहीं होगा कुछ भी। तो आपने क्या कहा था एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी में क्या होगा, हमेशा जो फोर्स की डायरेक्शन में होगी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी, तो वहां पे डायरेक्ट लिखा होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कोई एंगल वगैरह की बात ही नहीं होगी। ठीक है, हाँ दोनों है ना, दोनों का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है सर, यानी cos थीटा नहीं होगा। इन एनसीईआरटी में क्या होगा, थीटा दोनों क्या होंगे, थीटा 0 डिग्री होगा और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो डायरेक्टली वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आ गई बात समझ में? ओके सर। तो वहां पे हमेशा डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दो, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है तो ये सोचना पड़ेगा कि फोर्स यदि दूसरी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स जिस साइड लगता है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेगा ना, किसी भी साइड में थोड़ी कर देगा। सर क्वेश्चन में तभी मजे आएंगे जब थीटा कुछ और हो 0 डिग्री के अलावा। अब आ गई बात समझ में? तो डायरेक्टली हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वर्क डन इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। कितना होता है, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब यदि सर आ गई। कहीं पे यदि कंफ्यूज करना हुआ किसी को, मान लो मेरा मन हो गया कि यार मैं
कंफ्यूज करूं तो देखो यहाँ पे कंफ्यूजन कैसे क्रिएट किया जा सकता है। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये एंगल दे दिया थीटा। तो अब इसके कंपोनेंट करो। जिस साइड एंगल पता होता है उस साइड कौन सा कंपोनेंट होता है? cos component ये होगा कितना? एफ कॉस थीटा होगा और ये वाला होगा आपका एफ साइन थीटा। साइन थीटा। तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ एस साइन थीटा हो जाएगा। आ गई बात समझ में? सर यस सर। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमेशा क्या होगा, दोनों वेक्टर्स के बीच का ही एंगल दिया जाता है, कोई सा भी एंगल थोड़ी दिया जाएगा, है ना। लेकिन यदि कंफ्यूज करने का मन हुआ, हाँ, अब यदि जबरदस्ती कंफ्यूज करना हुआ तो किया जा सकता है डायग्राम बना के, ठीक है। आ गई बात समझ में? यस सर। टाइम भी हो गया, ठीक है आज के लिए। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। किसी को कुछ, हाँ बोलो बेटा। थैंक यू सर। सर ऑफलाइन क्लासेस का क्या है, कब थैंक से यू शुरू सर। होंगी? एक मिनट बेटा, एक मिनट। सर अब तो गवर्नमेंट का भी नोटिस आ गया है। ये सर स्कूल खोल रहे हैं तो सर मैं कोचिंग